नमस्कार साथियों जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं या सीटेट पास हैं उनकी साथियों सूचना शासन की तरफ से मांगी जा रही है। यह साथियों आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर है क्या शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा, रेगुलर टीचर बनाया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र और स्थानांतरण की प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी, किस महीने तक सारे के सारे शिक्षा मित्र है वो अपने बताए हुए स्कूलों में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ साथियों दो बड़ी खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, यहाँ पर हम 5 चीज लाए हैं। पहली बात है टेट पास शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक। काफ़ी समय से जो टेट पास टीचर्स शिक्षा मित्र हैं उनकी साथियों मांग हो रही है कि हमें सहायक अध्यापक बनाया जाए, क्योंकि हमसे परीक्षा ना ली जाए। कौन सी परीक्षा? सुपर टेट वाली। क्योंकि सुपर टेट दोस्तों बनता ही नहीं है, इनके लिए तो सुपर टेट माननी नहीं है। क्योंकि शिक्षा मित्र जिनको कहीं 20-20, 25-25 साल हो गए, उन्होंने टेट क्राइटेरिया को पार कर लिया, तो सुपर टेट जरूरी नहीं है। क्योंकि उस समय शिक्षा मित्रों के लिए जो सरकार ने आदेश दिया था और कोर्ट ने भी आदेश दिया था, वो सिर्फ टेट का आदेश दिया था, ना कि सुपर टेट का। तो यहाँ पर साथियों ये बात क्लियर है कि शिक्षा मित्रों को सिर्फ टेट पास करना है, टेट पास के दम पर ही वो रेगुलर टीचर बनेंगे, ना कि सुपर टेट। सुपर टेट उनके लिए लागू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहता है और सरकार की तमाम पॉलिसी भी कहती है कि शिक्षा मित्रों के उनका जितना उन्होंने नौकरी करी है उनके नंबर जोड़े जाएंगे मेरिट में। अगर 20 साल नौकरी करी है तो 20 नंबर हो गए, 25 साल नौकरी करी है तो 25 नंबर हो गए। मेरिट बेस पर ही भर्ती होती है। तो साथियों यहाँ पर टेट पास शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक। दूसरी बड़ी बात है राज्य सरकार ने सूचना मांगी। यहाँ साथियों राज्य सरकार ने सूचना मांग ली है, और ये सूचना मांगी है एक कोर्ट केस की वजह से। कोर्ट केस में साथियों हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं ओबियसली उनको रेगुलर किया जाए। और रेगुलर पॉलिसी साथियों कहती भी है, सरकार की रेगुलर पॉलिसी जो कहती है कि अगर कोई संविदा कर्मी है 5 साल से ऊपर अगर नौकरी कर लेता है संविदा कर्मी, तो उसको स्थायी किया जाए। क्योंकि अन्य राज्यों में 5 साल का नियम है, कहीं पर 6 साल का, कहीं पर 8 साल का, यूपी में 10 साल का नियम है। अगर देखा जाए 10 साल का भी रेगुलर पॉलिसी का नियम है, तो ओबियसली साथियों इनको स्थायी किया जाना चाहिए। इनको 20-20, 25-25 साल हो गए शिक्षा मित्रों को, अनुदेशक को। क्योंकि साथियों कई डिपार्टमेंट में सरकार ने संविदा कर्मी को स्थायी किया है। जैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो एएनएम है, जीएनएम है। एएनएम साथियों वो संविदा कर्मी थी, फिर सरकार ने उनको स्थायी कर दिया सिर्फ इसी स्थायी पॉलिसी की वजह से। संविदा कर्मी है वो भी, उनको भी स्थायी किया। बिजली कर्मचारी थे साथियों जो अस्थायी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, संविदा कर्मी थे, उनको भी सरकार ने स्थायी कर दिया। आपके रोडवेज जो कर्मचारी हैं, रोडवेज परिवहन ट्रांसपोर्ट वाले रोडवेज विभाग में, उसमें साथियों तमाम कंडक्टर थे और ड्राइवर थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उस पे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा कर्मी थे, उनको भी साथियों सरकार ने स्थायी कर दिया। तमाम साथियों ऐसे विभाग हैं। अब जैसे आपके जो बेसिक विभाग में अगर हम बात करें, तो जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते थे, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते थे, उनके लिए एक स्पेशल टीचर्स रखे गए थे, जिनकी ऑल यूपी में, उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा वो टीचर्स हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी साथियों स्थायी किए गए हैं, उनको भी स्थायी कर दिया इस बेस पे कि वह टेट पास है, ना कोई परीक्षा हुई ना कुछ भी हुई, सीधे मेरिट बेस पर उनको नियुक्ति दे दी। तो साथियों जब उनको नियुक्ति दी जा सकती है बिना सुपर टेट लिए, तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं। तो साथियों राज्य सरकार इस चीज़ पर अब आगे बढ़ रही है और बहुत ही जल्दी शिक्षा मित्रों को स्थायी करेगी। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि टेट पास शिक्षा मित्रों के नाम मांगे गए हैं। देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला लेटर ये हमारे पास आया है, ये लेटर आया है चंदौली का। चंदौली में देखिएगा साथियों 9 मई 2026 का लेटर अभी का है, ताज़ा। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी चंदौली, विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका 7133/2026 किरण सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में राज्य व अन्य में पारित
आदेश दिनांक 12/5/2026 के अनुपालन में तथ्यात्मक आख्या प्रेषण के संबंध में उपरोक्त विषय प्रकरण में अवगत कराना कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 12/5/2026 को याचिका ये आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में याचिकाकर्ताओं यानी शिक्षा मित्रों द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण या समायोजन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्यावेदन पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है आपके विकास खंड के अंतर्गत कार्यरत समस्त शिक्षा मित्रों एवं याचिकाकर्ताओं से संबंधित वांछित सूचनाएं सुस्पष्ट आख्या 3 कार्य दिवसीय भीतर इस कार्यालय में विशेष भाग के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज मांगी जा रही है। देखिएगा साथियों, बेसिक शिक्षा अधिकारी तब कार्य करते हैं जब शासन से उनके पास आदेश होता है। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश आया है, तब इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली जी ने ये आदेश निकाला है कि जो याचिका करता है उनकी सारी की सारी जानकारी ले लो आप। देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्रम संख्या हो गया, शिक्षा मित्र का नाम, पिता का नाम, याचिकाकर्ता का नाम व पिता का नाम, विद्यालय का नाम, प्रथम नियुक्ति तिथि, परीक्षा शिक्षा मित्र की, और शैक्षिक योग्यता क्या स्नातक बीटीसी है, टेट उत्तीर्ण वर्ष एवं रोल नंबर। यहाँ पर टेट उत्तीर्ण वर्ष पूछा गया, रोल नंबर पूछा गया, और वर्तमान स्थिति वो मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। प्रत्येक शिक्षा मित्र याचिकाकर्ताओं को पृथक पृथक विवरण एवं शैक्षिक दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। और याचिकाकर्ताओं द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को संबंधित नवीन प्रत्यावेदन मूल रूप से प्राप्त संलग्न करें। यदि याचिकाकर्ता पूर्व में किसी शिक्षा भर्ती में सम्मिलित होता है उसका विस्तृत विवरण भी आख्या में स्पष्ट करें। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं समय सीमा से संबंधित है, किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर साथियों शिक्षा मित्र, यहाँ पर 2 चीज़ पूछी गई हैं। एक, तमाम जो टीचर्स हैं चंदौली के शिक्षा मित्र हैं उनकी जानकारी मांगी गई, और जो याचिका बनी है याचिकाकर्ता की अलग से यहाँ पर एक चीज़ जानी गई है, क्योंकि सरकार ने जो सूचना मांगी है वो पिछली याचिकाकर्ताओं की मांगी, लेकिन इन्होंने सभी की देना स्वीकार किया है कि भैया हो सकता है सभी के लिए आदेश हो जाए। तो शिक्षा मित्र का नाम, पिता का नाम, और याचिकाकर्ता का नाम और पिता का नाम, तो दोनों साथियों अलग अलग यहाँ पर चलेगा। अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपका उधर रहेगा, याचिकाकर्ता नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन शिक्षा मित्र भी हैं और याचिकाकर्ता भी हैं तो दोनों कॉलम में आपका नाम आएगा। तो साथियों ये आदेश है, चलेगा। अब हम चलते हैं चौथी बात पर, सभी जिलों में आदेश लागू। जी हाँ साथियों, बहुत ही साथियों जल्दी आपके जिले में भी ये आदेश मांग लिया जाएगा। शिक्षा मित्र के तमाम जो टेट पास हैं उन्हें शिक्षा मित्र की सूचना मांग ली जाएगी। फिलहाल साथियों आपके जिले में ऐसा कोई आदेश आया है बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। क्या कोई आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि टेट पास शिक्षा मित्रों की सूचना मांगी जा रही है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। चलेगा साथियों, 5वीं वाली बात है, शिक्षा मित्रों के समायोजन ऑब्लिक ट्रांसफर शुरू हुए, जून में ट्रांसफर पूरे। जी हाँ साथियों, देखिएगा एक लखनऊ से मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ। लखनऊ से है दोस्तों, यहाँ पर है बेसिक शिक्षा मूल विद्यालय के ग्राम सभा स्थानांतरण समायोजन चाहने वाले शिक्षा मित्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर उपयुक्त विषय अवगत कराना है। शिक्षा निर्देशक ये शिक्षा विभाग ये शासनादेश 3/1/2025 क्रम में प्रथम चरण में उन्हीं शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण समायोजन किया जाना है जो अपने मूल विद्यालय अथवा अपने मूल विद्यालय में ग्राम सभा में स्थानांतरण समायोजन चाहते हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है मूल विद्यालय के ग्राम सभा में स्थानांतरण समायोजन चाहने वाले शिक्षा मित्रों से आवेदन पत्र के संलग्न निर्धारित प्रारूप आवेदन शिक्षा मित्र विवरण आवेदन सहित 2 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये साथियों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं विपिन कुमार। तो यहाँ पर साथियों शिक्षा मित्र के समायोजन की ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिनका जो पहला जो समायोजन ट्रांसफर होगा वो सिर्फ जो ग्राम सभा में ट्रांसफर चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है सिर्फ अभी फर्स्ट फेज में उन्हीं शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर किया जाएगा जो उसी ब्लॉक में ट्रांसफर चाहते हैं। जिस ब्लॉक में आप काम कर रहे हो या जिस जिले में आप हो वो कार्य करें उसी जिले में आपको ट्रांसफर दे दिया जाएगा। फिलहाल जो शिक्षा मित्र दूसरे जिले में जाना चाह रहे हैं उनको अभी टाइम इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो अभी हो रहा है वो ग्राम सभा वाले हो रहे हैं, न्याय पंचायत स्तर वाले हो रहे हैं, ब्लॉक वाले हो रहे हैं। तो ब्लॉक ही ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, जहाँ आपको जाना है आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है, 5 बड़ी खबरें थी शिक्षा मित्र भाइयों से रिलेटेड। आपके और कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और फिलहाल साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।